हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी जीके टॉक में। तो आज हम लोग हिंदी में क्रिया का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी सीरीज है तो आप सभी को पता है, हम लोग सपना सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो इसमें सभी का सपना पूरा होंगे अगर आप एंड से मतलब लास्ट तक बने रहेंगे तो ठीक। और हमारे चैनल एसएससी जीके टॉक को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया क्या होता है। क्रिया की परिभाषा क्या होता है? क्रिया मतलब काम करना। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी उसकी? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, अब मूल धातु मतलब कि धातु क्रिया किस धातु से मतलब निकली है? तो देखिए, वह धातु या शब्द या शब्दांश जिसे ना जोड़ने पर धातु का क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। मूल धातु, जैसे मूल धातु है फिर इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिया शब्द बन जाएगा। जैसे हस है प्लस उसमें ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हंसना। जैसे यहाँ पे एक मिनट, जो यहाँ पे रल प्लस ना तो क्या हो जाएगा? रलना। फिर इसके बाद रोक प्लस ना तो हो जाएगा रोकना। यानी कि जब मूल धातु में ना जोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ क्रिया का निर्माण। जैसे पी प्लस ना तो हो जाएगा पीना। भटक प्लस ना तो क्या हो जाएगा? भटकना। मर प्लस ना मरना हो जाएगा। मुकर प्लस ना क्या हो जाएगा? मुकरना। गुजर प्लस ना गुजरना हो जाएगा। तोड़ प्लस ना क्या हो जाएगा? तोड़ना हो जाएगा। ठीक है, तो अब कौन से धातु में कौन सी क्रिया मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कि इस क्रिया में जब कर्ता प्रेरक होता है और मौजूदगी में काम हो रहा है, मतलब जिसमें क्या कौन सा करता है, मतलब कि कर्ता ही काम करता है, करवाता है। जैसे इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, पढ़ाना, लिखवाना, दिखाना। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें कर्ता काम करवाता है। ठीक है, मतलब कि करता है लेकिन मतलब कि उसकी मौजूदगी में काम होगा, वो रहेगा तभी होगा। जैसे पढ़ का पढ़ना, लिख का लिखना, देख का देखना, मांग का मांगना, पीस का पीसना, भूल का भूलना, नहा का नहाना, दौड़ का दौड़ना, नाच का नाचना, चढ़ का चढ़ना। ये क्या है? ये सब इधर का मूल धातु है, इधर मिलकर ना मिलकर क्या बनता है? क्रिया मिलकर बनती है। ठीक है, अब प्रथम प्रेरणार्थक दे चुके हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में जब कर्ता स्वयं नकार करके किसी दूसरे व्यक्ति से कराए तो वहाँ पे वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया, मतलब कि लिखवाया, पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना, मतलब दूसरे से काम करवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएगा स्वयं, जिसमें कर्ता काम करता है वो क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, पहले तो मूल धातु है पढ़ और उसका मूल क्रिया हो जाएगा पढ़ना और इसका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा पढ़ाना, जो मतलब कर्ता करता है, मतलब कर्ता ही पढ़ाता है तो पढ़ाना हो जाएगा। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में होता है क्या कि कर्ता हुआ काम दूसरे से करवाता है तो क्या हो जाएगा? पढ़वाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़वाना। जैसे लिखना क्या हो जाएगा? लिखवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। पीसना, पिसवाना, पिसवाना, पिसवाना का सेकंड दोनों हो जाएगा। ठीक, मतलब पिसवाना खुद से पिसवा रहा है और दूसरे से भी पिसवा रहा है। ठीक, तो इसका ये भी हो जाएगा। जैसे भूल का भूलना, भुलाना, भुलवाना। नहा का नहाना, नहलाना, नहलाना, नहलवाना। फिर दौड़ का दौड़ना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, मतलब दौड़वाना दूसरे से। नाच, नाचना, नचाना, करता ही नचा रहा है। फिर नचवाना, किसी और से नचवा रहा है। ठीक, तो समझ में आया। जैसे सील क्या है? मूल धातु है। सीलना क्या है? क्रिया है। सिलाना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। और सिलवाना क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो आई होप आप सभी का ये टॉपिक मतलब कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब अ प्लस कर्म, जिसमें कर्म न लगा हो, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है, जिसमें क्रिया कर्म नहीं होता, सीधी बात। ठीक, सकर्मक स मतलब क्रिया के साथ, कर मतलब क्रिया की जाती है, तो इसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर क्या मिलता है? जवाब मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, सकर्मक जिसमें कर्म होता हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जैसे अकर्मक क्रिया में कौन आ जाएगा? उड़ना, कूदना, रोना, मरना, चलना। क्या चल रहा है? क्या बरस रहा है? जागना। पानी क्या बरस रहा है? जागना। वो क्या जाग रहा है? तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। डरना, नचाना, बैठना, हंसना। वो क्या हंस रहा है? वो क्या हंस रहा है? कोई आंसर मिल रहा है? नहीं ना।
जीना, रोना, उछलना, झुकना, वो क्या झुक रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ठहरना, वो क्या ठहरा है, इसमें कोई आंसर मिल रहा है नहीं, तो क्या है, सब अकर्मक क्रिया है। दौड़ना, जाना, गहना, सजना, तैरना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे खाना, अब वो खाना मतलब वो क्या कुछ खा रहा होगा तभी तो खाना है। गाना, वो कुछ गा रहा होगा तो वो क्या गा रहा है, गीत गा रहा है। पकाना, तो कुछ पका ही रही होगी तभी पकाना करता है, तो क्या हो जाएगा, खाना पकाना। पीना, वो क्या पी रहा है, तो पानी पी रहा है। देखना, वो क्या देख रहा है, तो कुछ देखेगा तभी। खेलना, वो क्या खेल रहा है, टॉय से खेल रहा है, कोई खेल खेल रहा है। धाना, इसके बाद बनाना, कुछ बना रहा है तभी हुआ। लिखना, वो क्या लिख रहा है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट वो लिख रहा है। पढ़ना, तो वो क्या पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा होगा, संस्कृत पढ़ रहा होगा। फिर इसके बाद सुनाना, तो वो कुछ सुना ही रहा होगा, जैसे डांट रहा कुछ भी, तो यहाँ पर क्या करने से क्या मिलता है, आंसर मिलता है। बाकी अकर्मक में क्या करने पे आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी बात। तो हमारे चैनल एसएससी जीके टॉक को सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ, और इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या है, तो इनसे मिलकर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, बताइएगा कौन कौन से है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या हो जाएंगे, कर्म, तो यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अब पत्ते क्या गिरते हैं, नहीं ये कर्मक हो गए ना। वृक्ष से पत्ते क्या गिरते हैं, पत्ते क्या गिरते हैं, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पत्ते क्या गिरते हैं तब अकर्मक हो जाएगी, लेकिन वृक्ष से पत्ते गिरते तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा पत्ता, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगी। ठीक, राम बाजार जा रहा है, राम क्या जा रहा है, अकर्मक क्रिया। रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, यानी कोई सब्जेक्ट पढ़ता होगा तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। उसी तरह आकाश दिन भर खेलता है, आकाश दिन भर क्या खेलता है, आकाश का खेलना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो बच्चे ने क्या तोड़ दिया, खिलौना, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अखिलेश क्या चिल्लाता है, कर्मक क्रिया। सिद्धि सारा दिन सोती रहती है, सिद्धि सारा दिन सोती रहती है, अकर्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे हाथ खुजलाते हैं, कर्मक हो जाएगा। वो पानी में तैरता है, कर्मक हो जाएगा। वो फूल तोड़ता है, वो क्या तोड़ता है, सकर्मक हो जाएगा। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, सकर्मक हो जाएगा। मैं खुशी से नाचता हूँ, अकर्मक हो जाएगा। बादल बरस रहा है, बादल क्या बरस रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। हरीश गवाही दे रहा है, ये भी अकर्मक हो जाएगा। वह तेजी से दौड़ रहा है, ये भी अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या तेजी से दौड़ रहा है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अकर्मक सकर्मक भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, तो हो जाएगा सकर्मक, एक सकर्मक, द्वि सकर्मक। तो एक सकर्मक में मतलब कि एक कर्म रहेगा, द्वि सकर्मक में दो कर्म रहेगा। ठीक है, तो जैसे हरी सेब खाता है, तो हरी से कर्ता हो जाएगा, सेब कर्म हो जाएगा, क्रिया खाता है, तो यहाँ पे एक ही कर्म है, तो यहाँ पे एक कर्मक हो जाएगा। नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, तभी यहाँ पर भी एक ही कर्म है। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों को किसको और क्या से आंसर मिलेगा, तो किसको, छात्रों को एक मिल जाएगा, हिंदी पढ़ाई दो, तो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, सिद्धि को क्या दिया, वचन दिया, तो यहाँ पर भी दो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी सिद्धि भी हो जाएगी और वचन भी हो जाएगा। इसके बाद राम ने किराएदार को, किसको, किराएदार को मकान दिया, यहाँ पर भी दो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, तो यहाँ पर भी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया जिसमें कि दो कर्म हो। समझ में आया। अब आगे देखते हैं सजीव, एक मिनट सॉरी, अब सजीव कर्म भी पूछ देता है, निर्जीव कर्म भी पूछ देता है। सजीव कर्म जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है, जिसे गॉड भी कहते हैं, जिसको कौन या किसको लगा के करते हैं, मतलब कि जैसे कि इंसान की बात की जाए। और निर्जीव या अप्रत्यक्ष जिसमें मूल कर्म भी कहते हैं, जिसमें क्या लगा कर, जैसे निर्जीव का बोध होता है, जैसे राजा ने गरीब को के लिए, तो यहाँ पे ये गॉड है, अप्रत्यक्ष है, ये मतलब कि सकर्म, ये सजीव है, दान दिया, तो ये कौन सा आ जाएगा, तो ये एक कर्मक, और ये प्रत्यक्ष कर यानी कि निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में, हाँ एक शब्द में थोड़ी ना पाई। जब देने की बात किया, सही चीज वापस ली जाए तो उधार, जब वापस नहीं की जाए तो इनाम पुरस्कार, ये सब तो पढ़ लेंगे आप सभी।
अब देखते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर कितनी क्रिया होती है? संरचना के आधार पर भी 5 क्रिया होती है। पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, कृदंत, संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया क्या है? कि जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य का होना पाया जाए, मतलब एक कार्य हो रहा है उसी टाइम तुरंत दूसरा कार्य होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हरीश पढ़कर चला गया, पढ़ा और चला गया, पढ़ना और चलना 2 क्रिया हुई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। मतलब पढ़कर चला गया, मतलब एक क्रिया समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए। वह चाय पीकर सो गया, पिया और सो गया, क्या हुआ? पिया और सो गया, तो यहाँ पे क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। वह खेल कर पढ़ने लगा, खेला फिर तुरंत क्या करा? पढ़ने लगा, मतलब एक कार्य के बाद तुरंत किसी दूसरा कार्य का होना पाया जाने लगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब किसी अन्य व्यक्ति से काम कराया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनवाई, क्या हुआ? जब सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनाई, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है? कि जब दूसरे से काम करवाया जाता है। नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, मालिक ने माली से पौधे में पानी डलवाया, छात्रों ने अध्यापक से सफाई करवाई, अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। ठीक। तो प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कि जहाँ पे क्या हो जाता है? किसी दूसरे से काम कराया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक। तो अब 2-3 जो इतना रहेगा उसको हम कल देख लेंगे। बाकी अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मस्त।